15 अक्टूबर 2024 की रात लगभग 11:30 बजे के आसपास का यह वाकया है। कई पुलिस वाले एक व्यक्ति को लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं। वह व्यक्ति जोर जोर से रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था और वह बार बार कह रहा था कि साहब मेरा इलाज करवा दो। जैसे ही उसको हॉस्पिटल लाया जाता है, वहां पर आसपास जो मरीज बैठे हुए थे और जो उनके साथ लोग बैठे हुए थे, उन लोगों में से एक महिला पुलिस वाले से पूछ बैठती है कि भैया इस व्यक्ति को आखिरकार हुआ क्या है। दरअसल उसको घुटने के नीचे गंभीर चोट लगी थी और उसी दर्द की वजह से वह चीख रहा था, चिल्ला रहा था। पुलिस वालों ने एक घटनाक्रम सुनाया, पूरी कहानी सुनाई और जैसे ही घटनाक्रम को उस महिला ने सुना, उस महिला को बहुत तेजी के साथ गुस्सा आने लगता है। वह पुलिस वालों से कहती है, क्या तुम्हारा निशाना सिर्फ घुटनों के नीचे ही लगता है? दरअसल इसको घुटनों के नीचे नहीं बल्कि इसे गोली किसी और जगह लगनी चाहिए थी और लोगों को इस गोली के बारे में बताया करता कि मुझे गोली इसलिए और ऐसी जगह पर लगी है तो शायद किसी भी इंसान के अंदर से सिरंसी पैदा हो जाती है और कोई भी ऐसा अपराध करने से पहले हजारों बार सोचा करता। दरअसल आज की कहानी को सुनने के बाद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई इंसान मदद के नाम पर इस तरह से कैसे घटना को अंजाम दे सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज की सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है प्रयागराज थाना क्षेत्र का एक गांव और यहां पर कक्षा 2 में पढ़ने वाली एक लड़की 2 अक्टूबर 2024 की शाम लगभग 6:30 बजे के आसपास उसकी मां अपनी बेटी से कहती है कि बेटी ये जो दवाई का इंजेक्शन है, दरअसल आधा इंजेक्शन बचा हुआ था, इस दवाई को जाकर के तुम फ्रिज में रखवा करके आओ। दरअसल शिवगढ़ एक चौराहा है, वहां पर एक मेडिकल स्टोर है। उस बच्ची को आधा इंजेक्शन को लेकर के शिवगढ़ चौराहे पर जाना था। दरअसल बेटी अपनी मां से कहती है कि मां, मैं वहां पर जो दुर्गा पूजा का एक मेला लगा हुआ है, वहां दुर्गा की प्रतिमा आई है, मैं उसे देख करके भी आऊंगी और मेला भी देखते हुए मैं वापस शाम को देर तक घर लौटूंगी, तो आप मुझे 10 रुपया भी दे दो। जैसे ही बेटी ने अपनी मां से 10 रुपए मांगे तो मां ने उसे 10 रुपए दे दे और वह बेटी इंजेक्शन को लेकर के दौड़ती हुई सीधा शिवगढ़ चौराहे पर जाती है। वहां पर जाने के बाद मेडिकल स्टोर वाले भैया से कहती है कि भैया ये इंजेक्शन रख लीजिए। इसके बाद वह वहां से निकल जाती है और ना तो वह दुर्गा पूजा में पहुंचती है, ना ही वो अपने घर लौट करके आती है। जब काफी वक्त हो जाता है तब मां परेशान हो जाती है। उस लड़की के जो पिता होते हैं उनको कई महीने पहले चोट लग गई थी और जैसे ही चोट लगती है उन्हें डॉक्टर ने कहा कि आपको लंबे समय तक आराम करना होगा और प्रतिदिन एक इंजेक्शन आपको लगना है क्योंकि रीढ़ की हड्डी में आपको चोट लगी है और एक इंजेक्शन होता है उसको 2 बार लगना होता है। आधा इंजेक्शन एक बार, आधा इंजेक्शन एक बार में रखने की जगह नहीं थी, इसलिए वह पास में ही एक शिवगढ़ चौक है, वहां पर एक मेडिकल स्टोर है। वह इंजेक्शन जो बचा हुआ आधा इंजेक्शन होता है वहां पर रखा जाता है। वो बेटी इस इंजेक्शन को लेकर के गई थी और वापस लौट करके नहीं आती है। परिवार के लोगों को चिंता होने लगती है कि माँ आसपास के घरों में जाकर के पूछने लगती है। 5 बच्चों में यह दूसरे नंबर की बेटी होती है जिसकी उम्र लगभग 8 या 9 साल के आसपास होती है। मां का रो रो करके बुरा हाल हो जाता है, पिता भी परेशान हो जाते हैं, छोटे भाई बहन थे वो भी ज्यादा दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। दरअसल इसके बाद आसपास के लोगों के घरों में पूछा जाता है कि हमारी बेटी इस तरह से घर से निकली थी और लौट करके वापस नहीं आई है। जब पूरी रात इस तरह से मां ढूंढती रहती है, आसपास के लोगों को भी चिंता होने लगती है। आसपास के जो लोग थे उसकी मां के साथ उसकी बेटी को ढूंढने में लगातार कोशिश कर रहे थे और मिल ही नहीं पा रहे थे। उसके बाद अगला दिन निकलता है 3 अक्टूबर 2024 को। घर से लगभग 200 मीटर के दूरी पर जो खेत होते हैं वहां पर एक लाश मिलती है, उसी बच्ची की लाश होती है और जैसे ही आसपास के गांव के लोगों ने इस घटना की जानकारी दी कि तुम्हारी बेटी की लाश वह जंगल व खेतों में पड़ी है तो मां का रो रो करके बेहद बुरा हाल हो जाता है। जैसे ही सूचना पुलिस को मिलती है, पुलिस मौके पर आती है। उस लड़की के तन पर कपड़े नहीं थे, दरअसल उसके साथ किसी ने पहले तो बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद हत्या कर दी जाती है। पुलिस मौके पर आती है, जो उसकी लाश जो होती है उसको कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम टीम को भेजा जाता है और पोस्टमार्टम से पता चलता है कि उस लड़की का हाथ भी तोड़ दिया गया है, उस लड़की का पैर भी तोड़ दिया गया है और उसके साथ रेप हुआ और उसके शरीर में लगभग 7 स्थानों पर गंभीर चोट आई है। आखिरकार इस पूरी घटनाक्रम को किसने अंजाम दिया है? अब इस सवाल का जवाब न केवल पुलिस बल्कि आसपास के जो गांव के लोग होते हैं वो भी इन सवालों को जानना चाहते थे और पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड टीम जब मौके पर आती है तो मौके पर आने के बाद अब एक एक छोटी से छोटी और बारीक से बारीक चीजों को तलाशने की कोशिश की जा रही थी और जैसे जैसे यह खबर आसपास के गांवों में फैलती है तो आसपास के गांव के लोग भी इस घटना स्थल पर आ जाते हैं यह देखने के लिए कि आखिरकार इस 8 साल के बच्चे के साथ इतनी बड़ी दरिंदगी आखिरकार किसने की है। जब डॉग स्क्वाड टीम मौके पर आती है तो वह आसपास के जांच पड़ताल करने के पश्चात वह देखता है और पाया जाता है कि कुछ ही दूरी पर डंडा पड़ा हुआ था, कुछ ही दूरी पर लड़की के चप्पल पड़े हुए थे और कुछ ही दूरी पर लड़की का वो जो कपड़ा था वो कुछ ही दूरी पर पड़े हुए थे। इसके बाद से उस कुत्ते ने सूंघा और सूंघ करके वो सीधा गांव की तरफ जाता है। गांव में
पंचायत भवन होता है, पंचायत भवन में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। पुलिस वाले को लगता है कि शायद यहाँ से रास्ता खुल गया है। पुलिस वाले उस कुत्ते के पीछे पीछे दौड़ रहे थे और जाकर के देखते हैं तो गांव में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उनके डीवीआर को पुलिस अपने कब्जे में ले लेते हैं। अब इसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। 4 अक्टूबर 2024 को इस पूरी घटनाक्रम का पूरा ब्यौरा अखबारों में प्रकाशित होता है, सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो जाता है। अब लोग इस घटना को लेकर के पूरे आश्चर्यचकित थे। दरअसल प्रतापगढ़ का रहने वाला एक परिवार, एक आदमी और उसकी पत्नी, 5 बच्चे होते हैं। वह खाने कमाने के इरादे से इस सौराब, जो प्रयागराज में थाना लगता है, उसी का गांव लगता है, वहां पर रह करके पत्थर तोड़ा करते थे। पत्थर तोड़ करके वह जो सिलबट्टा होता है जिससे कि मसाले पीसे जाते हैं घर में, वह सिलबट्टा तैयार किया करता था। लेकिन कुछ महीना पहले जो घर का मुखिया होता है उस व्यक्ति को चोट लग जाती है रीढ़ की हड्डी में। इसीलिए उस व्यक्ति को बेड रेस्ट कहा जाता है डॉक्टरों के माध्यम से, और उसे कहा जाता है कि आप जितना बेड रेस्ट लेंगे आपके लिए उतना ज्यादा फायदेमंद होगा। और एक इंजेक्शन आपको प्रतिदिन लगाया जाएगा और वह इंजेक्शन 2 बार में आपको लगाए जाएंगे। उस इंजेक्शन को रखने के लिए बेटी गई थी और कभी लौट करके वापस आई ही नहीं, और इस बात की चिंता बढ़ने लगती है। पुलिस को लगातार दबाव बढ़ने लगता है। अब आसपास के गांव के लोग कह रहे थे कि इस घटनाक्रम का जितनी भी जल्दी हो सके उसका खुलासा कर दिया जाए, नहीं तो लोग सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। पुलिस ने धीरे धीरे करके जो आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, चाहे शिवगढ़ चौराहे पर हो, गांव में हो या आसपास के गांव में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे हो, उन्हें खंगालना शुरू कर देते हैं। लगभग 150 से ज्यादा सीसीटीवी जो कैमरे होते हैं उसको खंगाले जाते हैं और 65 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। उनसे पूछताछ की, सख्ती से पूछताछ की, और कोई पुलिस को सफलता नहीं मिल पा रही थी। आखिरकार 12 अक्टूबर 2024 को एक व्यक्ति ने पुलिस को सीसीटीवी कैमरा उपलब्ध कराया, डीवीआर उपलब्ध कराई। कहा कि कुछ ऐसा लगता है कि शायद यह बच्ची है जो एक साइकिल पर बैठ करके देखी गई है। पुलिस ने जैसे ही उस डीवीआर को देखा, उस सीसीटीवी जो फुटेज थी उसको देखा, उस फुटेज को लेकर के वह आसपास के गांव के लोगों के पास जाती है। तब लोग बताते हैं कि इसका नाम मुकेश कुमार है, जो कि सराय ढोंगीपुर का रहने वाला निवासी है, जो कि पेशे से मजदूरी किया करता है या फिर ऐसी खेतों में काम किया करता है। पुलिस ने जब उस व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश की, तलाश करने की कोशिश की, तो वह व्यक्ति घर से फरार था, भागा हुआ था। इसलिए पुलिस को सूचना मिलती है कि 15 अक्टूबर 2024 की रात लगभग 10:30 बजे के आसपास जुड़ापुर राघोपुर के बीच में वह व्यक्ति आएगा। कुछ देर के बाद जैसे ही पुलिस ने उस व्यक्ति को देखा, रोकने की कोशिश की, तो वह पुलिस को देखते हुए भागने की कोशिश कर रहा था। तभी पुलिस ने उसे रोका और इसी बीच में उस व्यक्ति ने पुलिस के ऊपर गोली चला दी और जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली जो होती है उसके घुटनों के नीचे जाकर के लग जाती है। यानी कि सीधे जो पैर का घुटना के नीचे का हिस्सा होता है वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है गोली लगने के पश्चात, और घायल होने के बाद उसे एसआरएन हॉस्पिटल होता है, वहां पर एडमिट कराया जाता है, उसका उपचार शुरू हो जाता है। पुलिस जब इससे पूछताछ करती है तब वह चौंकाने वाली बात बताता है। दरअसल बताता है कि जिस दिन घटना हुई थी, यानी कि 2 अक्टूबर 2024 की शाम लगभग 6:30 बजे के आसपास का यह वाकया है। वह लड़की जो चौराहे पर देखी गई, उसे कहा कि अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मैं तुम्हें घर जाकर के छोड़ दूं। उस लड़की ने कहा कि मुझे दुर्गा पूजा में जाना है, मुझे मेला देखना है, और मेला देखने के पश्चात मैं घर निकल जाऊंगी। उस व्यक्ति ने कहा कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। वह व्यक्ति जो होता है मुकेश कुमार, यानी कि उस समय वो बहुत ज्यादा शराब पिया हुआ था। वह 8 साल की बच्ची को अपने ही साइकिल के पीछे बिठा लेता है, और इसी बीच में वह अलग अलग रास्तों से जब गुजर रहा था तभी किसी सीसीटीवी कैमरे में वह कैद हो जाता है। उसके बाद वो जंगल की तरफ उसे ले ही जाता है, जहां लड़की का घर उसके आसपास ही होता है। वहां ले जाने के बाद उस लड़की के वह कपड़े जैसे ही उतार रहा था, वह लड़की चीखने की कोशिश की, और तब उस मुकेश कुमार व्यक्ति ने उस लड़की को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। तब तक वह उसे पीटता रहा जब तक वह लड़की बेहोश नहीं हो जाती, और इसी बीच में उस लड़की के हाथ टूट जाती है और उसके पैर भी टूट जाते हैं, साथ ही उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों में गंभीर चोट आती है। तब जाकर के वह उसके साथ मनमानी करता है। जब उसके साथ मनमानी करने के बाद, जब वह घिनौना कृत्य करने के बाद, जब उसे इत्मीनान हो जाती है, तसल्ली हो जाती है, तब वह वहां से जाने लगता है। तभी उसे ख्याल आता है कि यह लड़की उसे पहचान चुकी है, ऐसा ना हो कि यह पुलिस को सारी कहानी बताए और साथ ही साथ यह अपने घर वालों को भी ऐसी कहानी बताए। तब उस व्यक्ति ने वहां पास ही पड़े एक डंडे को उठाता है और बहुत तेजी के साथ उस लड़की के सिर पर प्रहार करता है। जैसे ही उस लड़की के सिर पर डंडा को प्रहार किया जाता है, वो लड़की वहीं पर मौके पर ही मौत के घाट उतार दी जाती है। दरअसल जहां पर वह लड़की पड़ी हुई थी वहां पर खून के धब्बे भी पड़े हुए थे। आखिरकार जब पुलिस इस घटनाक्रम की खुलासा कर रही थी तब लोगों को चौंकाने वाली बात पता चलती है कि आखिरकार कैसे एक व्यक्ति ने जब उस लड़की को सहारा दिया, और सहारा देने के पश्चात न केवल उस लड़की को मारा, पीटा, यातनाएं दी और उसके साथ बलात्कार भी किया गया।
जब पुलिस के साथ इसकी मुठभेड़ हो जाती है तो मुठभेड़ के दौरान इसे गोली लग जाती है, पैरों में गोली लग जाती है। तब लोगों के द्वारा कहा जाता है कि इसे जितनी सजा मिली है वह इस सजा का हकदार नहीं बल्कि इससे कहीं और ज्यादा सजा का हकदार है। ऐसा मैं नहीं बल्कि सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से जब यह खबर चलाई जाती है तब लोगों के बीच में बहुत तेजी से यह खबर वायरल होने लगती है। उस दौरान लोग यह जान करके हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार एक व्यक्ति जो सहारा देता है और उसके पश्चात वह लड़की के साथ बलात्कार करता है और न केवल उसके बलात्कार करने के दौरान उसे जान से भी मार देता है। और लोग यह खबर सुनकर के काफी हैरान होते हैं, काफी चौंक जाते हैं कि आखिरकार कैसे कोई व्यक्ति इतना निर्मम तरीके से हत्या कर सकता है। लोग चौंके हुए हैं, लोग घबराए हुए हैं। जब वह लंगड़ाता हुआ पुलिस के कमरों पर चल रहा है, आखिरकार लोग जब पूछते हैं कि इसे कहाँ चोट लगी है, कैसे लगी है, जब उसकी कहानी लोगों के सामने आती है तो लोग कह उठते हैं जो इसको घुटनों में नहीं बल्कि किसी और स्थान पर इसको गोली लगनी चाहिए थी, ऐसे स्थान पर, ऐसी जगह पर जहां पर किसी को बताते हुए भी शर्मिंदगी महसूस होती है। जो भी सुनता तो ऐसे अपराध करने से पहले हजारों बार सोचता और सोचने पर मजबूर हो जाता। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।